साथियों, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए आज हम लोग यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2024 में उसकी कटाप को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये कटाप सिर्फ एक अनुमानित कटाप है, इसे पत्थर की लकीर ना समझें। यानी कि जैसे सभी लोगों ने गेस किया है वैसे मैं भी गेस कर रहा हूँ, बाद में कि ये कोई फाइनल कटाप नहीं है जिससे आप लोग इसी को सत्य मान के और अपना फिजिकल करना बंद कर दो और बाद में को सर आपने तो ये बताया था और कटाप इतनी चलेगी, अब मैं क्या करूँ। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान देंगे कि ये अनुमानित कटाप है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2018 में कंपटीशन लेवल क्या था और 2018 में कटाप क्या थी, उस हिसाब से हम लोग फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 2018 की बात करें तो 2018 में थे टोटल पद 41,520, जिसमें से लगभग 22 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था। उसमें से कंपटीशन लेवल क्या था, एक सीट पे हो रहे थे 53 बच्चे। 2018 की बात कर रहे हैं, एक सीट पे 53 बच्चे थे, जिसमें 41,520 ने फॉर्म भरा था। तो उसकी कटाप उस समय क्या गई थी ये भी देख लेंगे आप लोग। तो उस समय गई थी इसकी कटाप जनरल की गई थी 225 नंबर, ओबीसी की गई थी कटाप 216 नंबर, एससी की गई थी 187 नंबर और एसटी की कटाप देख लेंगे, एसटी की कटाप गई थी 153 नंबर। ये थी हमारी 2018 की कटाप जिसमें एक सीट पे 53 बच्चे थे, इतनी कटाप गई थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे 2019 की कटाप के बारे में। ये रही 2019 की कटाप। 2019 में कंपटीशन लेवल कितना था, उसमें 2019 में पद निकले थे टोटल 49,568। इसमें से टोटल 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, एक सीट पे लगभग 39 बच्चे थे, यानी कि बहुत ही कम कटाप थी। एक सीट पे मात्र 39 बच्चे थे, तो इसलिए 2019 की कटाप कितनी गई थी, 185 नंबर गई थी जनरल की, 172 नंबर गई थी ओबीसी की, 145 नंबर गई थी एससी की, 145 नंबर गई थी एससी की और एसटी की गई थी 114 नंबर, यानी कटाप का लेवल बहुत ही लो था 2019 की बात करें तो। अब हम लोग चलते हैं 2024 की तरफ। 2024 की तरफ चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी ध्यान दे लेंगे, उसके बाद हम लोग 2024 की कटाप को डिस्कस करेंगे। चलिए, यह है हमारा 2024 की डाटा वैकेंसी का। 2024 में हमारे टोटल पद कितने हैं, टोटल पद होने वाले हमारे 60,244। ठीक है, 60,244 टोटल पद हैं, जिसमें से यानी कि यूआर जनरल के कितने 24,102, ओबीसी के कितने 6,024, ईडब्ल्यूएस के कितने 6,024, ओबीसी के कितने 16,264 और एसटी के कितने 12,650, एससी के और एसटी के कितने हो जाएंगे 1,204, यानी कि टोटल पद हमारे मिलके हो गए हैं 60,244। ये हैं हमारे 2024 के पद, यानी कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके पद हैं, पोस्टें हैं इतनी। और ये जो हमारी भर्ती रहती है कितने ग्रेड पे की रहती है, 500 ग्रेड पे की रहती है, यानी 5200 ग्रेड पे की रहती है, 5200 से 20,000 के बीच में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में, इसके बाद आते हैं हम लोग कटाप के बारे में। सबसे पहले देख लेंगे इसमें फिजिकल एफिशिएंसी क्या रहती है। तो फिजिकल एफिशिएंसी में रहती है 4 किलोमीटर की रेस, 4 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल को, और 2.5 किलोमीटर की रेस 14 मिनट में पूरी करनी होती है फीमेल को। अगर ये आप लोग नहीं पूरी कर पाते, मिनिमम है, मिनिमम लिमिट है, यानी कि 25 मिनट में तो आपको कर ही देनी है, 25 मिनट के अंदर ही 25 से ऊपर जा रहे हो तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे। स्पष्ट लिखा है कि भर्ती के लिए पात्र नहीं होगे, स्तर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी कि इसके भीतर ही पूरी करनी। वे अभ्यर्थी जो विविध समय में बेहतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी आप लोगों को 25 मिनट और 14 मिनट इन दोनों टाइम के अंदर ही, यानी कि 24.40, 24.50 इसके अंदर ही आप लोगों को ये रनिंग जो है वो कंप्लीट करने लेनी है। अगर इससे बाहर आप लोग जा रहे हो तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, फिर आपका कोई फायदा नहीं रहेगा फिजिकल करने का। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, और जो भी लोगों की कटाप बनेगी वो अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे फिजिकल की। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल की हाइट होनी चाहिए कितनी 168, शायद आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, 168 हाइट होनी चाहिए मेल की। और एससी एसटी की कितनी होनी चाहिए 160 होनी चाहिए थी एससी एसटी की। और जिसमें से सीना में फुलाव कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है, और हमारा सीना होना चाहिए नॉर्मल कितना 77 चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाना ही है। 5 सेंटीमीटर अगर कम फुला है तो भी बार कर देंगे ये लोग। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं आगे महिलाओं के लिए। देख लीजिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट रहने वाली है 152 और एससी एसटी वालों की रहने वाली है 167। इसमें सीना फुलाव का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक भाई, महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम वजन अनिवार्य होगा, यानी कि 40 किलो के नीचे वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं होगी, यानी कि इनको बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत समय दिया जाएगा वेट गेन करने के लिए, अगर उस समय आप उस दौरान तक टाइम पीरियड तक आप लोग अपना वेट गेन नहीं कर पाते हो तो आपको बाहर कर देंगे। तो ये थे हमारे सारी जानकारी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी कटाप के ऊपर। ये रही हमारी 2024 की कटाप। देख लीजिए 2024 में टोटल पद हैं 60,244, जो कि हमने आपको पीछे बता दिए। टोटल फॉर्म पड़े हैं इस बार 48 लाख। कंपटीशन देख रहे हो आप लोग 24,244 फॉर्म पड़े 48 लाख। एक सीट पे हो रहे हैं लगभग 80 बच्चे, 79 लिखा हुआ है, लगभग 79 बच्चे हो रहे हैं एक सीट पे। एक सीट पे 79 बच्चे हैं। तो ये कटाप अब इसकी क्या जा सकती है, कटाप देख लीजिए। तो जनरल की जाएगी कटाप 220 से 225 के बीच में। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये रॉ मार्क नहीं है, ये हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन।
AN। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क हैं 220 से 225 अगर आपके बनेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपको फाइनल मतलब फिजिकल के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई। फीमेल की उसी तरह 190 के आसपास रहेगी कटाप। EWS की बात करें तो EWS की कटाप कितनी रहने वाली है? EWS की कटाप रहने वाली है 210 से 215 के बीच में। EWS की कटाप रहेगी 210 से 215 के बीच में। उसी तरह से महिलाओं की रहेगी 185 के आसपास। उसी तरह OBC की बात करें तो ये भी 210 से 215 के बीच में लगे। लगभग AVWS और OBC में ज़्यादा खास अंतर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही आरक्षण वाली पोस्टें, इसलिए इनमें दोनों जो में ज़्यादा खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कटाप नॉर्मलाइजेशन के बाद है, रो मार्क नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। और इसके बाद OBC फीमेल की बात करें तो 185 प्लस जाने की उम्मीद रहती है। चलिए अब SC की बात कर लेते हैं तो SC की कटाप जाने की उम्मीद है 185 से 195 के बीच में। टोटल महिलाओं की बात करें तो 175 तक जा सकती है। महिलाओं की 185 से 195 के बीच में जाएगी SC की, मेल की, और महिलाओं की जा सकती है 175। उसी तरह से ST की बात करें तो 150 से 155 के बीच में जा सकती है और महिलाओं के लिए हो गई 135। ठीक है भाई, ये थी हमारी ओवरऑल कटाप जो आपको बताई। ठीक है, अब विशेष जानकारी ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। विशेष जानकारी में ये है कि जिनके भी मार्क्स, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जिनके भी मार्क्स जर्नल के अंदर 175 से 180 के बीच में बन रहे हैं, रो मार्क 175 से 180 के बीच में बन रहे हैं रो मार्क, वो आराम से अपना फिजिकल तैयार करना शुरू कर दें अभी से। 175 से 180 के बीच अगर रो मार्क बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल करना शुरू कर दो। उसी तरह से 5-5 नंबर कम कर लेंगे। OBC वाले 170 से आ जाएंगे, 170 से हो जाएंगे 175 तक, 170 से 180 तक आ जाएंगे। वही लगभग 2-2 मार्क, 2-4 मार्क, 5-5 मार्क कम कर लीजिए। 170 से 180 के बीच में अगर OBC वालों के बन रहे हैं रो मार्क्स, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर बोलते हैं, रो मार्क्स अगर इतने बन रहे हैं तो आप लोग अपना फिजिकल तैयार करना शुरू कर दीजिए। उसी तरह से 5 नंबर कम कर लेंगे, 5-10 नंबर कम कर लेंगे SC वाले, उसी तरह से ST वाले 5-10 नंबर कम करके अपना रो मार्क का आइडिया लगा लेंगे। और लगभग नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है तो 20 नंबर तक बढ़ सकता है, हाईएस्ट 20 नंबर तक बढ़ेगा, 20 से 25 नंबर तक हाईएस्ट बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। पेपर का लेवल इतना अप डाउन नहीं हुआ था, लगभग सेम ही लेवल रहा था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। 20 से 25 मार्क की आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाले हैं। तो जिसके भी जो मैंने अभी कट आप बताइए रो मार्क की, उसी पे और उस एरिया के अंदर आप लोग आते हो तो अपना फिजिकल करना शुरू कर दो। ठीक है भाई, और फिजिकल आपको नुकसान नहीं करेगा। आगे 5 सितंबर को आने वाली है SSC GD का नोटिस और उसमें भी वैकेंसी लगभग 20,000 प्लस आने वाली है, तो फिजिकल आपको तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा। अपनी तैयारी भी करते रहो और अपना फिजिकल भी तैयार करना शुरू कर दो। 200 प्लस जिनके भी बच्चों के मार्क बन रहे हैं, 200 प्लस रो मार्क, वो तो 100% श्योर हो जाएं और वो अपनी फिजिकल में जी जान से लग जाएं, क्योंकि फिजिकल का टाइम इतना शायद ना मिले तो आप लोग फिजिकल में लग जाएंगे। फिजिकल भी इतना नॉर्मल नहीं है कि 4 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर रनिंग है 25 मिनट में, तो इतना आसान भी नहीं होगा। फिजिकल अभी से करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल में कितना ही समय जाता है, 1 घंटा सुबह फिजिकल कर लीजिए, 1 घंटा आप लोग शाम को कर लीजिए, यानी कि 2 घंटे देने हैं आपको मात्र। और इसके बाद आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है भाई। और ये कटाप जो बताइए, ये आप पत्थर की लकीर ना मानिए, कटाप अनुमानित कटाप है, जैसे सभी लोगों ने बताई है वैसे मैं भी बता रहा हूँ, ये एक अनुमानित कटाप है। अभी किसी टीचर ने एक बार बोला था कि कटाप इसी दिल्ली पुलिस के लिए उसने बोला था कि कटाप जाएगी 65 से नीचे वाले बच्चे फिजिकल ना करें, मतलब 65 से नीचे वाले तो बाहर ही हो गए। कटाप जब आई तो कटाप चलेगी 62, यानी 62 से 65 के बीच में जो भी बच्चे थे वो फिजिकली देने नहीं गए। अब वो बच्चे टीचर को गरिया रहे हैं, सर आपने तो इतना बताया तो मैं तो फिजिकली नहीं देने गया, मैं तो ऐसे ही बाहर हो गया कंपटीशन से। तो इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखें। कोई भी टीचर यहाँ पे भगवान नहीं है, ना ही कोई एकदम कटाप को क्लियर डिसाइड कर सकता है। अगर कोई टीचर गारंटी लेता है कि हाँ कटाप जाएगी 225, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तो ठीक है, उससे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए। अगर इससे ऊपर नीचे कटाप है तो उसमें जुर्माना लगा देना आप लोग। कोई भी टीचर भगवान नहीं है, ना ही कोई टीचर गारंटी ले सकता है कि मैंने जो कटाप बताई है वही जाएगी। सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो उसी तरह से अनुमानित कटाप है, अनुमान आप भी लोग लगा सकते हो। पेपर के लेवल को देखते हुए आप लोग भी अनुमान लगा सकते हो। ठीक है भाई। तो आप लोगों को फिजिकल अपना शुरू कर देना है। जितनी मैंने कटाप बताई है उसके आसपास अगर मार्क आपके बन रहे हैं तो फिजिकल देना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा शाम को दीजिए, बाद बाकी बैठ के SSC GD की तैयारी कीजिए। यूपी पुलिस SSC GD लगभग सेम ही रहता है लेवल। मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी वो इसमें भी आती है, पुलिस में भी आती है और वो उसमें भी आती है, तो दोनों में आती है। तो आप लोग SSC GD की तरफ मूव कर जाएंगे। जिसकी भी हाइट ठीक ठाक है 170 प्लस है वो SSC GD के लिए चले जाएंगे। बाद बाकी जिसकी हाइट थोड़ी बहुत कम है वो CICF का भी फॉर्म चल रहा है, CICF या CRPF का किसी का भी फॉर्म चल रहा है, जिसकी 1100 भी पोस्टें हैं, वो फॉर्म चल रहा है, उसको फॉर्म को डालने, उसमें शायद 168 हाइट मांगी गई है। ठीक है भाई। फिलहाल ये थी हमारी जानकारी कटाप के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे यहाँ से जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी बच्चे हमारे पुराने थे उनसे पूछ लीजिए कि किस तरह का ग्रुप क्लासेस ने रिस्पांस दिया इस बार, पिछले 20 दिनों की तैयारी में, मात्र 20 दिनों की तैयारी में किस तरह का रिस्पांस रहा। जो भी बच्चे पुराने हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि सर किस तरह का स्टैंडर्ड रहा है हमारे ग्रुप क्लासेस के क्वेश्चंस का। देख लीजिए, ये है हमारा पेड PDF। जो भी परचेज करना चाहता है वो ले सकता है। एक हम लोग देंगे इसमें प्रैक्टिस PDF जिसमें आपको आंसर नहीं लगे हुए मिलेंगे। दूसरा हम सेम PDF का आंसर लगा के देंगे जो कि होगा आंसर PDF। ये हमारा प्रैक्टिस PDF रहेगा, ये आंसर PDF रहेगा। इस PDF की कीमत होगी आपको 15 रुपये। ओनली 15 रुपये में आप लोग ये PDF परचेज कर सकते हो। नंबर नोट कर लेंगे सभी लोग, 7755 046
916 ये हमारा रहता है नंबर। इस नंबर पे आप लोगों को 10 रुपये का 15 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजना है। पे करने के बाद आपको ये दोनों पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। पीडीएफ की खासियत बता दें, इसमें टोटल रहने वाले हैं 750 प्रश्न होंगे और 65 पेज का ये पीडीएफ है। इसी तरह का जिस तरह का पीडीएफ दिख रहा है आपको डबल कॉलम में, आप लोग चाहो तो इसको प्रिंट भी करा लेना। डबल कॉलम में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ये हमारा था स्टैटिक जीके साइंस, यानी कि कंबाइंड पीडीएफ है। इसमें स्टैटिक जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, इन सभी विषयों को संकलित करके ये पीडीएफ बनाया गया। ये तो हमारा मिक्स पीडीएफ था। और दूसरा पीडीएफ हमारा जो अब तैयार हो रहा है वो हो रहा है स्टैटिक जीके का अलग से पीडीएफ तैयार, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का एक अलग से तैयार हो रहा है। इन दोनों पीडीएफ की कॉस्ट रहने वाली 25 रुपये। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन रखे जाएंगे। दोनों में 1-1000 क्वेश्चन रखने वाले हैं हम लोग। 1,000 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों की कॉस्ट रहेगी 25 रुपये। अगर जो भी बच्चे इसको अभी से परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो आपको ये पीडीएफ एडवांस बुकिंग पे मिल जाएगा 15 रुपये का। ठीक है भाई, एडवांस बुकिंग करोगे तो आपको ये पीडीएफ 15 रुपये का मिल जाएगा। यानी कि जैसे ही आपको एक दिन का कंटेंट प्रिपेयर होगा, आपको तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे आपके व्हाट्सअप नंबर पे। तो डे बाय डे आपको व्हाट्सअप नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे, तो ये एडवांस बुकिंग का पीडीएफ हो जाएगा, जो कि आपको 15 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप लोग फाइनल होने के बाद पीडीएफ लोगे तो ये 25 रुपये का पीडीएफ मिलेगा। हाँ, और अगर जो भी बच्चे फ्री की बात कर रहे हैं कि फ्री सर पढ़ा दीजिए, तो फ्री पीडीएफ दे दीजिए, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, ये दोनों जो ये पीडीएफ है, मैंने इसका 10 क्लासों में डिटेल डिस्कशन करके यूट्यूब पे अपलोड किया है, और 5 क्लासों में इसका रैपिड की तरह वीडियो कंप्लीट करके यूट्यूब पे किया है। तो आप लोग जो भी फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे इन 5 क्लास या 10 क्लास जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप लोग कंटेंट ले सकते हैं। फ्री वाले बच्चे जो पेड पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं, वो इस पीडीएफ जो ये पीडीएफ दिख रहा है, ये 10 रुपये में, बाद बाकी जो पीडीएफ अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं उनकी